बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द ताज स्टेनो टीवी। मैं आप लोगों को ग्रेक शॉर्ट हैंड का कंप्लीट कोर्स सिखाऊंगा। जो एकेडमी आप लोगों को एक साल में कोर्स सिखाती है, वही कोर्स मैं आप लोगों को इंशाल्लाह 4 माह में सिखाऊंगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। चैप्टर नंबर 3 में फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा था डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट और फॉरवर्ड कॉन्सोनेंट। हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 में मैं आप लोगों को फ्रेंड्स बताऊंगा इनसाइड कर्व और आउटसाइड एंगल के। पहले हम चलते हैं इनसाइड ऑफ कर्व। इनसाइड इनसाइड कर्व। इनसाइड कर्व से मुराद फ्रेंड्स जो सर्कल एंगल के कर्व के अंदर आए, जो सर्कल उसके अंदर आए उसको इनसाइड कर्व कहते हैं। मिसाल के तौर पे इससे मैं मिसाल भी आप लोगों को दूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा भी कि इनसाइड कर्व ये सिर्फ मिसाल या लिख देने से आप लोगों को समझ ले। मैं आप लोगों को इसकी छोटी सी डेफिनेशन के हवाले से भी बताता हूँ। इनसाइड कर्व यानी कि उसके अंदर आए सर्कल, कोई भी सर्कल हो, ए वाला सर्कल हो, ई वाला सर्कल हो या आई वाला सर्कल हो, जो सर्कल एंगल के अंदर आए उसको इनसाइड कर्व कहते हैं। जो सर्कल एंगल के अंदर आए उसको इनसाइड कर्व कहते हैं। और आउटसाइड कर्व जो सर्कल एंगल के बाहर की तरफ आए उसको आउटसाइड वाला कर्व कहते हैं। ये मैं सिर्फ अब आप लोगों को डेफिनेशन के हवाले से समझ आ गई होगी। किसी भी एनटीएस या पीपीएस में आप लोगों से ये भी मिसाल के तौर पर पूछा जाता है कि कोई से 5 फिक्रे ऐसे लिखें जिसमें इनसाइड कर्व हो, जिसमें इनसाइड कर्व हो। इसलिए इनसाइड कर्व में डेफिनेशन बताने का मेरा मकसद है आप लोगों को पता हो जो सर्कल एंगल के अंदर हो उसको इनसाइड कर्व कहते हैं और जो सर्कल एंगल के बाहर हो उसको आउटसाइड वाला कर्व कहते हैं। तो इनसाइड वाले कर्व से हम रिलेटेड थोड़ी सी मशक करते हैं, जिसमें है ई के ई के ई ये फ्रेंड्स इनसाइड कर्व के हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ी सी मशक समझाता हूँ। इस तरह एक और ले लेते हैं। इसमें लेते हैं ई आर ए और एक और ले लेते हैं लेट और लेट। ये फ्रेंड मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इनसाइड कर्व जो सर्कल के अंदर हो उसको इनसाइड कर्व कहते हैं। आर इज इक्वल बाय फ्रेंड आप लोगों को मैंने सारे अल्फाबेट बताए हैं, लेकिन मजीद आप लोगों को फिर बता देता हूँ। आर इज इक्वल बाय दिस, ए इज इक्वल बाय लार्ज सर्कल, टी इज इक्वल बाय ये अपवर्ड करैक्टर है। चलो हम लिखते हैं रैट। आर ये वाला ऐसे लिख देना है और ए है, ए को ऐसे लिख दे। ये आ गया टी है, इसको ऊपर की तरफ कर दे, ये आ गया रैट। ये फ्रेंड ये देखिए इनसाइड कर्व ये इसके मैंने आप लोगों को बताया जो चीज इसके अंदर आए, जो चीज एंगल के अंदर आए उसको इनसाइड। ये देखें कर्व एंगल के अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया, सर्कल इसके अंदर है, ये रेड, ये हो गया इनसाइड कर्व। अब चलते हैं इसके एक, और ये भी देखना आप लोगों के साउंड कौन सा निकल रहा है, ये साउंड भी साथ साथ देखते हैं रेड, बिल्कुल सिंपल सा रेड। अगर इस पे हम नीचे डॉट लगाएं तो ये राट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अगर इसके नीचे हम ये वाली डॉट दूसरे वाली लगाएं, ये वाली, तो ए पर ज्यादा दबाव आ जाएगा, जैसे वो बन जाएगा राट, वैसे बन जाएगा, लंबा बन जाएगा, एक पर दबाव आ रहा है। बिल्कुल सिंपल सा रैट, आर ए टी रैट। हम इस दूसरी एग्जांपल देखते हैं जिसमें लिखा है एक, ई के एक,
बिल्कुल, ये इसमें ई साइलेंट हो रहा है। मैंने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया था कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो साइन बेसिक की बुनियाद पर होते हैं, और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो साउंड बेसिक की बुनियाद पर वो होते हैं। साउंड बेसिक की बुनियाद पर वो होते हैं जो आपको सुनाई दे रहे हो। साउंड बेसिक की बुनियाद पर वो होते हैं जो आपको सुनाई दे रहे हो, जिसमें कोई शक शुबा ना हो। जैसे रैट, बिल्कुल RAT हमें सुनाई दे रहा है कि इसमें 3 वर्ड की आवाज आ रही है, वही लिख दी है। और एक जिसमें और साउंड साइन बेसिक की बुनियाद पर वो होते हैं जिसमें कुछ वर्ड साइलेंट हो, जिसमें आप लोगों को डाउट हो, कुछ साइलेंट वर्ड हो रहे हो, वो साइन बेसिक की बुनियाद पर होते हैं। ये चलते हैं हम देखते हैं जिसमें लिखा है एक, ई और के, एक। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, एक इसमें थोड़ा सा दबाव आ रहा है। एक देखना, आप बोल के देखेंगे ना जब, फिर आप लोगों को पता चलेगा। एक ई पर थोड़ा सा दबाव आ रहा है, जिस पे थोड़ा सा या ई पर एक, ये देखना एक इसमें आ रहा है, इसके नीचे हम ये लगा देते हैं, ये लगा दिया है एक, जिस पे आ रहा है। अगर इसमें नीचे लगा गए तो फिर इक बन जाएगा, इक। ये लफ्ज है इक, थोड़ा सा आ रहा है, दबाव आ रहा है इस पे, एक जिस पे दबाव आ रहा है उसके नीचे ये डॉट लगा दिया हमने। इसके बाद है मश क्या है, और एग्जांपल है की, के ई वाई, की आवाज आ रही है फ्रेंड्स, की के ई की आवाज आ रही है, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ के ई ही लिखना है। के है, के इज इक्वल बाय, आप लोगों को सारे अल्फाबेट मैंने बताए हैं ये वाला, और ई इज इक्वल बाय ये मीडियन सर्कल। वाई की आवाज नहीं आ रही, की सिर्फ के ई की आवाज आ रही है, जिसकी आवाज आ रही है हमने वही लिखना है, इसी को स्टेनो कहते हैं। जिसकी आवाज नहीं आ रही वो नहीं लिखनी। की, ये आ गया के और ई, ये साथ लिख दिए, के और ये रहा ई, की। इस पे आप देखें कि थोड़ा सा आ रहा है, दबाव आ रहा है, की थोड़ा सा आप बोल के देखो ना, की थोड़ा सा ई पर आ रहा है, दबाव आ रहा है, जिसके लिए दबाव आ रहा हो, ई पर जोर आ रहा हो, उसके नीचे डॉट लगा देनी है। ये डॉटें इसी चैप्टर में आप लोगों से क्लियर करूंगा ये, क्योंकि अगर हम डॉटों के चक्कर में रहे तो फिर हमारा वीडियो बहुत लंबी चली जाती है। आप लोगों को इसी चैप्टर में समझाऊंगा कि जिस पर दबाव आ रहा हो, ज्यादा आ रहा हो, उसके नीचे ये डॉट लगा देनी है। अगर ये कम दबाव आ रहा हो तो ये खाली ये वाली डॉट लगा दी, अगर ना लगा रहा हो तो उस पे कुछ नहीं लगाना। ये आप मशक नंबर 4 पे चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है ऑल, ALE ऑल। ई साइलेंट हो रहा है, ई को जिसको साइलेंट हो रहा है वो नहीं लिखना है, जो आवाज आ रही है वही लिखनी है। ऑल, AL सिंपल सा, ए बड़ा सर्कल, L ये वाला, A इज इक्वल बाय बड़ा सर्कल, L इज इक्वल बाय ये हो गया ऑल। अब चलते हैं ऑल, इस पे भी आ रहा है दबाव, ऑल जिसके आ रहा हो उस पे नीचे ये लगा दे ऑल। अगर इसके नीचे कुछ ना लगाएंगे तो ये अल बन जाएगा, अगर इसके नीचे डॉट ना लगाएंगे तो ये अल बन जाएगा। इसके डॉट लगाने का मकसद है कि अगर इसको हम साइड पे कर दें तो हमें पता हो कि इसके नीचे कुछ इस पे वजन डालना है, ए पर वजन डालना है, इसलिए हम पढ़ेंगे इसको ऑल। इस पे लंबा सा ये लगा हुआ है डॉट ऑल, यही मकसद है इसका लगाने का। आगे लफ्ज है इरा, तीन फिक्रे हैं, तीनों की आवाज आ रही है इरा, ई की भी आ रही है, आर की भी आ रही है, ए की भी आ रही है, तीनों की आ रही है, हम तीनों लिखेंगे। ई स्मॉल सर्कल, आर ये, और ए बड़ा सर्कल, इरा हो गया इरा, यह है इरा, ERA इरा। इसमें देखें इरा थोड़ा सा अगर आप बोल के देखोगे फिर आप लोगों को आसानी से समझ आएगी। इरा इसके नीचे भी आ रहा है, इसको भी लिख देते हैं, ये लगा दिया इरा। फ्रेंड ये थे हमारे इनसाइड कर्व, जो ये सारे चेक करके देख रहे, सारों के अंदर रेड RAT, इसके अंदर की तरफ सर्कल है,
ई के इसके अंदर की तरफ सर्कल है, की एंगल के अंदर की तरफ सर्कल है, ऑल ए एल इसके अंदर की तरफ ये भी सर्कल है, ये है ऑल ए एल आर इसके अंदर की तरफ सर्कल है, इल्ला ई और ए दोनों इसके अंदर की तरफ सर्कल है। ये थे इनसाइड कर्व। इनसाइड कर्व की डेफिनेशन एक दफा फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो सर्कल एंगल के अंदर की तरफ आए उसको इनसाइड कर्व कहते हैं, जो सर्कल एंगल के बाहर आए उसको आउटसाइड कहते हैं। आउटसाइड से मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलो हम चलते हैं हम आउटसाइड की तरफ। ये थे हमारे इनसाइड की तरफ, इनसाइड वाले। हम चलते हैं अब आउटसाइड वाले। गर्मी बहुत ज्यादा है, क्या करें, फैन चलाऊं तो फिर फैन की बहुत सर्दी है, मेरी नहीं आप लोगों तक पहुंचेगी। मैंने वीडियो बना के देखी, देख लो फैन का शोर आ रहा है। तो हम चलते हैं आउटसाइड एंगल वाले, आउटसाइड कर्व, जिसमें आउटसाइड कर्व आता, आउटसाइड आउटसाइड जिसमें आउटसाइड आता हो। आउटसाइड के मतलब हम देखते हैं टीम टीम टी टीम और दूसरा है लेते हैं हम मीट, और इससे रिलेटेड हम ले लेते हैं, इससे रिलेटेड आउटसाइड एंगल पे टी मीट और ले लेते हैं जैसे मीट नीट टी मीट नीट देखते हैं हम, जिसमें आउटसाइड कर्व हो। टीम टी इज इक्वल बाय टी इज इक्वल बाय दिस, टीम ई इज इक्वल बाय स्मॉल सर्कल, टीम ए की आवाज नहीं आ रही, टी ई एम, सिर्फ टी ई एम की आवाज आ रही है, टी ई एम टीम, एम इज इक्वल बाय ये वाला। चलो हम लिखते हैं इसको, टी ये हो गया ये वाला, आगे टी ये सर्कल, ये काम भी है जो मैं ना रेड से लिख लेता हूँ, टी ये वाला हो गया, आगे ई ये सर्कल, एम ये हो गया, ये आउटसाइड हो गया। ये देखिए ये जो सर्कल है वो ऊपर की तरफ चला गया, इन साइड में सर्कल अंदर की तरफ आ जाता है, आउटसाइड में सर्कल ऊपर की तरफ चला जाता है। जैसे हम एक और लेते हैं मीट, एम इज इक्वल बाय एम ये वाला, ई ये सर्कल और साथ है इसके टी ये आ गया। ये देखें सर्कल बाहर की तरफ आ गया, आउटसाइड कर्व है, सर्कल बाहर की तरफ आ गया। किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी आप लोगों से पूछ सकता है कि आउटसाइड कर्व के हवाले से मुझे 2-3 एग्जांपल दे, 2 एग्जांपल दिए 3 एग्जांपल दे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आउटसाइड कर्व में कर्व जो सर्कल है वो बाहर की तरफ आता है, रट्टा नहीं लगाना है, समझना है। जैसे नीट एन इज इक्वल बाय अल्फाबेट सारे याद कर लेना, फिर आप लोगों को आसानी होगी। एन इज इक्वल बाय ये वाला, बाकी ई भी लिखा हुआ है, टी भी लिखा हुआ है, एन ये आ गया, ई ये और टी ये साथ आ गया। ये देखो ये देखें इसका भी सर्कल बाहर है, इसका भी सर्कल बाहर है, इसका भी सर्कल बाहर है। ये थे आउटसाइड कर्व के हवाले से। लेकिन इसमें जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा था, ई ए और आई, जिस पर दबाव ज्यादा आ रहा है उसको डॉट लगानी, जिस पर ना आ रहा उस पर डॉट नहीं लगानी। ये देखे
टीम, ई पर आ रहा है टीम, टीम जिस पर आ रहा हो उसके ऊपर ये लगा देना है टीम। अगर इस पर हम नहीं लगाएंगे तो ये टीम बन जाएगा, TEM टीम। अगर इस पर ये लिखे डॉट लगा दिया है तो हमें पता है कि इसको थोड़ा सा लंबा करके पढ़ना है टीम, ये हो गया टीम। इसके साथ ये है मीट, मीट में भी बिल्कुल ऐसे ही है MWT मीट, मीट के स्पेलिंग होते हैं मीट, मीट में भी बिल्कुल ऐसे है मीट, 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 ये देखें मीट, जोर है इसको थोड़ा आ रहा है, वजन आ रहा है, जिस पर वजन आ रहा है उसके नीचे लंबा सा लगा देना है मीट। अगर इसको ना लगाएंगे, अगर इसको खत्म कर दें तो ये क्या है MET, एक मिट बन जाएगा मिट। अगर इसके नीचे लगाएंगे तो ये मीट बन गया है मीट। नंबर 3 पे है, नंबर 3 पे नीट, नंबर 3 पे नीट, नीट, ये देखे नीट, इस पे भी आ रहा है, ये देख जिस पे आ रहा है उसके नीचे ये लगा देना है। सिर्फ याद रखना है AEI इन तीनों पे लगाना है, AEI इन तीनों पे लगाना है। इस चैप्टर में आप लोगों को सिर्फ AE और I इन तीनों का मतलब बताया है। जैसे जैसे चैप्टर को आज चलते जाएंगे मैं आप लोगों को बताता चला जाऊंगा कि किस पर डॉट लगाना है, किस पर नहीं लगाना है। चैप्टर नंबर 4 तक आप लोगों ने सिर्फ यही समझा AEI इन तीनों पे लगाना है। अगर जब हम जाएंगे चाहे आगे तो आप लोगों को और भी बताऊंगा कि O पे भी लगाना है, किस किस पे भी लगाना है। फिलहाल आप लोगों ने इतना है, जिस पर वजन ज्यादा आ रहा हो उसके नीचे ये लगा देना है, जिस पर ना आ रहा हो एक डॉट लगा देना है, कम आ रहा हो ज्यादा आ रहा हो तो ये डॉट लंबा लगा देना, ना आ रहा हो तो कुछ भी नहीं लगाना। ये थे फ्रेंड्स हमारे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में इनसाइड कर्व के हवाले से और आउटसाइड कर्व के हवाले से।